हरे सर्वप्रथम मंगलाचरण। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितं च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी ति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनके हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांता स्वामी महाराज शिला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुभ तिथि है। देखिए, अम, जीव गोस्वामी जी की तिथि है। वामन महाराज का वामन अवतार जो हुआ है भगवान का, उसका आज आविर्भाव दिवस है। कितनी सारी सीख हमारी प्रतीक्षा में है। हमारा पूरा का पूरा जीवन आप ये समझिए कि यहाँ पर अगर हमने एक मनुष्य जन्म लिया है तो वो सीखने के लिए ही लिया है। सीखने की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात जो हमें देखने में आती है इस समाज में, या ये कह लीजिए कि चाहे भगवान ने अपना चतुर्वर्ण के बारे में बात की, समाज को चार विभागों में अगर बांटा जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, गृहस्थ आश्रम ले लीजिए आप, ब्रह्मचारी ले लीजिए, वानप्रस्थ ले लीजिए, कोई भी आश्रम, कोई भी आपका जो वर्ण है वो रहा हो, उसमें एक चीज जो है वो सामान्य है। एक चीज है जो कॉमन है सब में, सब जगह, वो है सेवा वृत्ति। हम जहाँ हैं हम किसी न किसी की सेवा करना चाहते हैं। वो सेवा हम करना चाहते हैं क्योंकि किसी न किसी के साथ हमारा प्रेम है। यहाँ तक कि आप ये देखिए कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसा व्यक्ति हो ही ना जिससे वो प्रेम कर सके, तो वो इतना निराश हताश हो जाता है कि कई बार तो उसे यही नहीं समझ में आता कि जीवन में वो क्या करे और क्या ना करे। इसलिए हमारे पास प्रेम करने के लिए कोई वस्तु, सेवा करने के लिए कोई वस्तु, ये आप ये समझिए कि अनिवार्य है। कम से कम मनुष्य जन्म में तो हम इस बात को समझ ही सकते हैं। पशु योनि में भी हमें देखने को मिलता है। तो अब हम यहाँ से अगर समझने का प्रयास करें तो हम ये देखते हैं कि इसका मतलब भगवान ने, चलिए हम इस जड़ जगत में तो हैं ही, लेकिन भगवान ने कितनी बड़ी हम पे कृपा दी कि हमें प्रत्येक संबंध में सेवा वृत्ति और प्रीति, ये दो चीज जो है सिखाई है। क्योंकि ये दो चीज ही हैं जो हमें भगवान के पास लेके जाएंगी। भगवान के पास हम तब तक नहीं जा सकते जब तक हमारे अंदर भगवान के प्रति सेवा वृत्ति नहीं है और प्रीति नहीं है। तो ये जो दो चीजें हैं, ये हम देखते हैं कि भगवान हमें सिखाते हैं। सीखते सीखते अगर हम भूल भी जाते हैं, संसार की वस्तुओं में बंध जाते हैं, अम, इतनी हमें अपनी भक्ति से दूर निकल जाते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, अपनी विभिन्न विभिन्न प्रकार की लीलाओं से हमें याद दिलाते हैं, हमें अपने पास बुलाते हैं। ये भी बताते हैं कि अगर तुमने ठीक ठीक मेरी बात नहीं मानी तो मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा जबरदस्ती भी करनी पड़ सकती है अपनी तरफ लाने के लिए। तो आज की जो कथा है
जी, भगवान के वामन रूप के बारे में है। जी, वो कथा है जो आप सबने बड़ी बार सुनी हुई है, हमारे पास कोई नई बात सुनाने को नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक प्रयास करेंगे कि एक नया भक्त, मेरे जैसा कनिष्ठ भक्त बनने का प्रयास करता हुआ एक साधक क्या सोचता है, क्या समझता है, कैसी अनुभूति रखता है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास करता हूँ। आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए और उससे कुछ सीखने का प्रयत्न हम सब लोग मिलके करेंगे। हम सब जानते हैं सुर और असुर, देवता और दानव। अब हम बात करते हैं देवताओं की, दानव की, सुर की, असुर की, तो हम ये समझते हैं कि इनके पिता जो हैं वो एक ही हैं, ऋषि कश्यप। कश्यप जी की 2 पत्नियाँ हैं, दीति और अदिति। अदिति जी के जो पुत्र हैं, उन्हें हम सामान्यतः देवता समझते हैं और जो दीति जी के पुत्र हैं, उनको हम असुर समझते हैं, दानव समझते हैं। तो अब हमने तो बात कर दी असुर की, लेकिन असुर का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कुछ अलग टोपी पहनी हुई है सर पे। असुर का मतलब ये है कि उनके अंदर की जो प्रवृत्तियाँ हैं, वो थोड़ी आसुरी हैं। अब ये जो देवता हैं, इनके अंदर भी प्रवृत्ति कोई भक्तों वाली तो है नहीं। इनको भी देखिए धन का, प्रतिष्ठा का, पद का, सुख का, सुविधाओं का, इन सब का इतना चाव है, इतना इनको मोह है इन चीज़ों से कि भगवान की भक्ति की ओर तो इनका ध्यान है ही नहीं। और यही सब सारी चीज़ें हम ये देखते हैं कि प्रतिबिंबित होकर दिखाई देती हैं असुरों में। तो सुर भी ये सोचते हैं, असुर भी ये सोचते हैं। तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में जो एक प्रमुख फ़र्क है, वो ये है कि थोड़ी-सी सेवा वृत्ति जो है, वो देवताओं में ज़्यादा है। थोड़ी-सी प्रीति जो है, वो देवताओं में भगवान के प्रति है। इससे क्या होता है, इनके ऊपर जब भी संकट आता है, तो ये भगवान के प्रति आश्रित होने के लिए चल पड़ते हैं। असुर जो है, कुछ भी किसी भी हाल में भगवान के प्रति इनके पास कोई प्रीति नहीं आती, भगवान पर ये आश्रित नहीं होना चाहते। बस इतना सा फ़र्क होने के कारण देवता जो हैं वो स्वयं को भगवान की कृपा का पात्र बना लेते हैं। भगवान तो सबके लिए ही कृपामयी है। भगवान की कृपा में तो कोई भेदभाव है ही नहीं। भगवान तो उस बरसात की तरह हैं जो बाहर बरस रहे हैं। अब जो व्यक्ति जैसा पात्र लेकर जाता है उस बरसात का पानी उसको उसी अनुपात में मिलता है। अगर कोई व्यक्ति एक छोटी-सी कटोरी लेके जाएगा तो उसको कटोरी भर जल मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक बहुत बड़ी बाल्टी लेके जाएगा तो पूरी बाल्टी भर के लाएगा। तो देवताओं को इतनी समझ है कि जब भी कोई बात हो तो भगवान की तरफ आश्रित होना है, भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करनी है और भगवान की कृपा का पात्र बनने का प्रयास करना है। इतनी सी बात असुरों को समझ में नहीं आती, इसलिए असुर जो है वो भगवान की कृपा ले भी नहीं पाते। अब दोनों सुर और असुर, देवता और दानव, दोनों जो है अपने गुरु के संरक्षण में चलते हैं। लेकिन देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा गड़बड़ी करती हैं देवताओं के पास। जैसे कि देवता का जो समाज है, देव समाज, उनके राजा हैं इंद्र। अब इंद्र जो हैं क्योंकि देवताओं के राजा हैं, स्वर्ग के अमरावती के अ, सम्राट हैं, तो वो स्वयं को काफ़ी आप ये समझिए अहंकार उनमें बहुत है। इस अहंकार के कारण एक दिन वो अपने गुरु का अपमान कर देते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, गुरु का अपमान कर देते हैं। जब उनका गुरु का उनसे ये अपराध हो जाता है, तो उनके गुरु जो बृहस्पति जी हैं, वो कुछ समय के लिए वहाँ से चले जाते हैं। अब जैसे ही गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं, तो देवता लोग जो हैं वो बड़े संकट में आने लगते हैं। उनका जो बल है वो धीरे-धीरे क्षीण होने लगता है। देखिए ये जो कथा है वामन अवतार की भगवान की, इसमें बड़े सुंदर-सुंदर तत्व हैं। और मुझे याद है जब मैंने पहली बार सुनी थी तो मुझे लगा इसमें सबसे बड़ा तत्व तो गुरु तत्व ही है, शुरू में ही। क्योंकि सारे के सारे देवता जो हैं वो अगर एक संकट में आन पड़े हैं, तो उसका कारण केवल इतना है कि गुरु की छत्र छाया उनके सर से हट गई है। अब क्योंकि गुरुजी नहीं है तो उनका जो बल है वो क्षीण होता जा रहा है। अब ये बात जैसे ही असुरों को पता लगती है, उनके गुरु शुक्राचार्य जी को पता लगती है, तो वो पूरे असुर समाज को इकट्ठा करते हैं और उनके जो राजा हैं उनको बुलाते हैं। अब ये जो असुर समाज है, उसके जो राजा हैं, उनका नाम है राजा बलि। राजा बलि जो हैं वो पुरोचन जी के पुत्र हैं और पुरोचन जी जो हैं वो प्रहलाद महाराज के पुत्र हैं।
अब आप ये समझिए कि प्रहलाद महाराज जो हैं वो तो भगवान के बड़े बहुत उत्तम भक्त हैं। तो बलि महाराज जो हैं वो प्रहलाद महाराज के परिवार में आए हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि भगवान कैसे अपने भक्तों का भी ध्यान रखते हैं और भक्तों के परिवार वालों का भी ध्यान रखते हैं। जब प्रहलाद महाराज की रक्षा की भगवान ने नरसिंह अवतार में, तो भगवान आ गए, उन्होंने जो हिरण्यकशिपु थे उनका वध कर दिया। प्रहलाद महाराज से कहा मांगिए कुछ मांगिए। प्रहलाद महाराज ने बड़े संकोच के साथ कुछ समय के बाद ये कहा कि मेरे जो पिता हैं, मुझे उनकी बड़ी चिंता है, उन्होंने कभी आपकी भक्ति नहीं की भगवान। तो मुझे नहीं पता कि मरने के उपरांत उनका क्या गति होगी। तो नरसिंह देव ये बोलते हैं कि हे प्रहलाद, तुम किसकी बात कर रहे हो? हिरण्यकशिपु की। तुम ये भूल गए कि हिरण्यकशिपु कौन है? हिरण्यकशिपु तुम्हारे पिता हैं, है ना? तो तुम्हारे पिता होने के कारण वो ऑलरेडी वैकुंठ पहुंच चुके हैं। तो प्रहलाद महाराज बड़े खुश होते हैं, बोले अच्छा, तो प्रसन्नता होती है। अब चलिए, हिरण्यकशिपु जी को तो भगवान की कृपा पाने के लिए बड़ा भगवान से पिटाई करवानी पड़ी, भगवान ने उनका वध किया। लेकिन आगे जो आने वाली जनरेशन्स हैं, प्रहलाद महाराज की जो पीढ़ियां हैं, उनके लिए भगवान पहले से ही विशेष ध्यान रखकर चलते हैं। तो ये प्रहलाद महाराज की जो पीढ़ी है, पुरोचन जी के बाद पुरोचन जी के पुत्र हैं बलि महाराज। बलि महाराज को बुलाया गया है शुक्राचार्य जी के द्वारा। आप दर्शन कीजिए, पूरी राजसभा सजी हुई है, शुक्राचार्य जी को आसन पर बैठाया है और दूत भागे भागे गए हैं, बलि महाराज को बुला के लाए हैं। बलि महाराज अपनी राज्यसभा में प्रवेश करते हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन बलि महाराज जाके पहले चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं अपने गुरु का। उनके पास नीचे ही बैठ जाते हैं, गुरु जी ऊपर आसन में बैठे हैं, शुक्राचार्य जी, बलि महाराज उनके चरणों में बैठ जाते हैं। कहते हैं गुरु जी आपने याद किया। शुक्राचार्य ये कहते हैं कि हे बलि, आपको एक शुभ समाचार मैंने सुनाना था। शुभ समाचार ये है कि देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति जी, उन्होंने अपनी छत्र छाया देवताओं पे से कुछ समय के लिए हटा ली है। अब देवता जो हैं वो बहुत ही कमजोर पड़ गए हैं। आपकी स्वर्ग पर शासन करने की जो इच्छा है, उसकी पूर्ति का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। तो चलिए, अपने पूरे दल बल के साथ आप स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर दीजिए। बलि महाराज कहते हैं ठीक है। तो बलि महाराज जो है स्वर्ग पर चढ़ाई कर देते हैं। अब ये चढ़ाई पहले भी हो चुकी है, कई बार हो चुकी है, ये बहुत लंबी लंबी कथाएं हैं। आज तो तिथि के कारण हम थोड़ा शॉर्ट में कथा करेंगे। इसके बारे में डिटेल में कथा आती है, हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में भी आती है, मुझे लगता है शायद स्कंद नंबर 8 में कथा है, बहुत सुंदर कथा है। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि जो बलि महाराज थे, उनके प्राण चले गए थे। शुक्राचार्य ने पूरी संजीवनी विद्या का प्रयोग करते हुए इनको वापस प्राण डाले थे, ऐसा भी हो चुका है। तो इनकी लड़ाई कोई नई बात नहीं है, लड़ाई होती रहती है। लेकिन इस बार जैसे इनको ये गोल्डन चांस मिला कि भाई इनके तो गुरु जी नहीं है, तो इनके पास तो कोई शक्ति ज्यादा बची ही नहीं है। अब वो सीधा चढ़ाई करते हैं। स्वर्ग पे चढ़ाई की, देवताओं के पास तो ज्यादा शक्ति बची नहीं थी, उनकी खूब पिटाई हुई, उनको वहां से भगा दिया गया। असुरों ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्वीकार कर लिया, स्थापित कर दिया। देवता जो थे वो बेचारे दर दर मारे मारे फिर रहे थे। उनकी माता तक ये संदेश गया, अदिति जी तक। तो अदिति जी को बड़ा दुख हुआ कि अरे मेरे पुत्र इतने बेचारे परेशान होते घूम रहे हैं, कहाँ तो स्वर्ग में रहा करते थे, कहाँ अपने प्राणों की रक्षा के लिए कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं। अदिति जी प्रकट प्रतीक्षा करती हैं अपने पति की। उनके पति हैं कश्यप जी। कश्यप जी आप जानते हैं कि कितने बड़े, कितने तपस्वी ऋषि हैं। कश्यप जी की प्रतीक्षा में है अदिति जी। कश्यप जी आते हैं, कश्यप जी देखते हैं कि अरे अदिति जो है वो तो बड़ा परेशान लग रही है। तो ये भी बहुत सुंदर संवाद है, कितने सारे तत्व इस संवाद में छुपे हुए हैं। आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा दे देते हैं कि जब पहला प्रश्न पूछते हैं, कश्यप जी ने देखा कि अदिति जी कुछ परेशान है, कुछ थोड़ा सा अम, उनको देखकर ऐसा आभास आया है कि सब कुछ ठीक नहीं है, असहज लग रही है। तो कश्यप जी उनसे पूछते हैं कि हे देवी, आप कुछ परेशान लग रही हैं, सब ठीक तो है? क्या हमारे यहाँ किसी ब्राह्मण का, किसी वैष्णव का ठीक से सत्कार नहीं हुआ, किसी का अपमान तो नहीं हो गया? इस प्रकार से वो इस ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो देखिए इनमें कितने बड़े बड़े भेद छुपे हुए हैं कि हमारे जीवन के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा संकट हो सकता है,
वो ये हो सकता है कि हम अपने जीवन में आने वाले वैष्णव का, ब्राह्मणों का, भगवान के भक्तों का, क्या हमने कोई अनादर तो नहीं कर दिया? हुँ? इसके अलावा भी और भी बड़े सारे गृहस्थ आश्रम के जो कर्तव्य हैं, आप ये समझिए उसकी परिभाषा है, उसके बारे में बड़े सुंदर तरीके से यहाँ पे वर्णन वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो अदिति जी पूरी बात बताती हैं, कश्यप जी से प्रार्थना करती हैं कि आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। कश्यप जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, को एक व्रत बताते हैं, पयोव्रत करके। अदिति जी उसका पालन करती हैं, उसका पालन करने से देखिए, कश्यप जी को पता है, अदिति जी को पता है कि भगवान ने एक बार वरदान दिया था। आप सब लोग तो राम कथा के हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। आपको पता होगा कि भगवान ने कहा था कि मैं आऊँगा, तो उसमें से एक बार कश्यप और अदिति जी के भी पुत्रपंत कराना था भगवान ने। तो भगवान ने अपना उपेंद्र अवतार लिया। उपेंद्र मतलब इंद्र के छोटे भाई, वामन अवतार लिया। तो जब वामन अवतार में प्रकट हुए माता अदिति के पास, तो देखा अरे ये तो बड़ा सुंदर रूप है। आप सोच नहीं सकते, भगवान छोटे से क्यूट से बटुक ब्राह्मण, इतने गोल गोल उनकी आंखें हैं, ब्राह्मण रूप में कितने सुंदर लग सकते हैं आप, एक बार सोच के देखिए। और जैसे वो प्रकट होते हैं तो पूरा जो देव समाज है वो वहां पे प्रकट होता है उनका स्वागत करने के लिए। ब्रह्मा जी आते हैं सबसे पहले तो, ब्रह्मा जी आते हैं, उनके पहले नमन करते हैं, उनको कमंडल देते हैं कि आप मुझ पर कृपा करके कमंडल लीजिए। भगवान हंसते हंसते मुस्कुराते हुए वो कमंडल ले लेते हैं। बहुत स्वीट, बहुत क्यूट लग रहे हैं भगवान छोटे से बालक के रूप में। बृहस्पति जी आते हैं, वो यज्ञोपवीत देते हैं। भूमि देवी जो है वो प्रकट होती हैं, मृग चर्म देती हैं। चंद्रमा जो है वो भगवान को, वामन देव जी को पलाश दंड देता है। आकाश के देवता जो हैं वो छत्र देते हैं। सप्त ऋषि वहां पर आते हैं, सप्त ऋषियों का स्वागत किया जाता है। वो कुशा का आसन लेकर आए हैं वामन अवतार के लिए भगवान के। सरस्वती जी ने जपमाला प्रदान की है। माता अदिति ने कोपिन दिया है अपने पुत्र को। एकदम अद्भुत तेजस्वी बटुक ब्राह्मण जो है वो तैयार हैं। कहते हैं भिक्षाम देही। भिक्षाम देही का जो उनकी गूंज है चारों तरफ गूंज जाती है। माता अदिति कहती हैं कि बेटा यहाँ नहीं, आप नर्मदा के तट पर जाइए। नर्मदा के तट पर क्या हो रहा है? बोले वहां महाराज बलि जो है वो एक यज्ञ कर रहे हैं। भगवान कहते हैं ठीक है, हम नर्मदा के तट की ओर बढ़ते हैं। भगवान बढ़ने लगते हैं। अब ये सोचने वाली बात है, जानने वाली बात है कि राजा बलि जो है वो क्या यज्ञ कर रहे हैं। राजा बलि जो है वो अपने 100 यज्ञ पूर्ण करने की ओर बढ़ रहे हैं। 100 यज्ञ अगर उन्होंने कर लिए तो स्वर्ग पर सदा सदा के लिए राजा बलि का आधिपत्य हो जाएगा, उनका अधिकार हो जाएगा। तो जो 99 यज्ञ हैं वो हो चुके हैं, 100वां यज्ञ चल रहा है। अदिति जी ने कहा कि पुत्र उस ओर बढ़िए। तो भगवान जो है अपने छोटे छोटे कदम बढ़ते हुए अपना आराम से मजे में आगे बढ़े जा रहे हैं। अब देवता भी देख रहे हैं छुप छुप कर सारा तमाशा कि भाई क्या हो रहा है। अब वो सोच रहे हैं भगवान बड़ा स्लो जा रहे हैं, इतना धीरे क्यों जा रहे हैं, तेज क्यों नहीं जाते भगवान, भगवान को तेज तेज जाना चाहिए। अगर इनके जाने से पहले ही 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो क्या होगा। लेकिन भगवान तो भगवान है, कौतुकी है भाई, नहीं जाते तेज, उनकी मर्जी, आराम आराम से जाएंगे। देवता जो है वो कॉन्स्टेंटली अपडेट ले रहे हैं कि भैया यज्ञ पूरा तो नहीं हो गया। अब तो पता चला कि बस पूरा ही होने वाला है, 4-5 आहुति बाकी है। भगवान को देख रहे हैं, भगवान अपना आराम से मजे में ऐसे चले जा रहे हैं जैसे कोई जल्दी नहीं है। कह रहे हैं वाह, कितना सुंदर वन है, कितना सुंदर मार्ग है, आराम से बढ़े जा रहे हैं। नर्मदा जी आगे कोई बात नहीं। यहाँ देवताओं को ये लग रहा है अरे केवल 2 आहुति बाकी है, क्या कर रहे हैं भगवान। भगवान को कोई जल्दी नहीं है, आराम से जा रहे हैं। तो जो गुरु शुक्राचार्य हैं वो बलि से कहते हैं कि बलि ये लीजिए, आपकी केवल 2 आहुति बाकी है, ये एक आहुति आप दीजिए। आहुति जो वो दे रहे हैं। तो अब वो आहुति देने के बाद केवल एक आहुति बाकी रह गई। एक आहुति देने के लिए शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज को निमंत्रण दिया है। बोले आइए अंतिम आहुति डालिए और 100 आपके यज्ञ जो है ये पूरे हो जाएंगे। इसके बाद स्वर्ग पर सदा सदा के लिए आपका आधिपत्य हो जाएगा। उन्होंने आहुति दी और बलि महाराज का हाथ उठा उस आहुति को अग्नि में डालने के लिए। जैसे उनका हाथ उठता है,
वैसे ही आकाश में एक ध्वनि गूंजती है, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। शुक्राचार्य जी एकदम से चौंक जाते हैं। वो कहते हैं 100 यज्ञ 99 पूरे हो चुके हैं, 100वें यज्ञ की अंतिम आहुति बस किसी क्षण भी दी जाती, अचानक भिक्षाम देही कैसे आ गया। अब भिक्षाम देही देखते ही, सॉरी सुनते ही राजा बलि जो है वो वहीं पे रुक जाते हैं। तो कहते हैं कौन आए हैं भिक्षा के लिए। तो दूत कहते हैं जी देख के आते हैं। तो महाराज बलि जो है वो वहीं पे रुके हुए हैं। भिक्षाम देही जो है उनके कानों से होता हुआ उनके हृदय में चला गया है। आज सुबह जब राजा बलि यज्ञशाला की ओर बढ़ रहे थे तो उनको ये लग रहा था कि अगर उनके जीवन में किसी दिन की प्रतीक्षा हुई है तो इसी दिन की प्रतीक्षा हुई है कि कब वो जाएं अपना 100वां यज्ञ पूरा करें। लेकिन जैसे ही भिक्षाम देही उन्होंने सुना है तो उनको ऐसे लग रहा है कि अपना सारा जीवन वो ही भिक्षाम देही सुनने की ही प्रतीक्षा में ही उन्होंने गुजारा है। तो अब उनका हाथ जो है हिल नहीं रहा। शुक्राचार्य कह रहे हैं कि चलिए जो होगा आ जाएगा महाराज, आप ये आहुति दीजिए। आहुति दे नहीं पा रहे। उनकी जो निगाह है, दृष्टि है, वो टिकी हुई है यज्ञशाला के द्वार पर कि कौन है। तो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं महाराज बलि को कि आप ये आहुति तो दीजिए, पूर्ण आहुति हो जाएगी, उसके बाद आप भिक्षा दे दीजिएगा जिसको देनी है। इतने में दोबारा आवाज आती है भिक्षाम देही। अब बलि महाराज कहते हैं कि नहीं, जब तक मैं प्रत्येक ब्राह्मण को संतुष्ट ना कर लूं तब तक मैं अपना यज्ञ पूरा नहीं करूंगा। शुक्राचार्य जी समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है। सेवक जो है ढूंढने गए हैं, वहां देखा बटुक ब्राह्मण। बटुक ब्राह्मण भी नहीं देखा। पहले तो उन्होंने देखा कि छोटा छोटा सा जो छत्र है, छाता है, अपने आप कैसे चल रहा है। फिर उसको हटाया तो देखा, अरे कितने सुंदर, कितने प्यारे छोटे से यहाँ तो ब्राह्मण देव है। ब्राह्मण देवता की जय हो। तो ब्राह्मण देवता तो वामन अवतार है हमारे। वो ये कहते हैं भिक्षाम देही। सेवक कहते हैं हाँ हाँ ब्राह्मण देवता आप बताइए क्या भिक्षा चाहिए। तो वामन जी कहते हैं अरे हमारा सेवकों से कुछ भिक्षा थोड़ा लेने आए हैं, स्वामी है तो बुलाइए, हमें तो स्वामी से काम है। और ऐसा कहकर बोल देते हैं भिक्षाम देही की गूंज जो है यज्ञशाला में चारों तरफ गूंजने लगती है। बलि महाराज उठ जाते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं बलि महाराज क्या कर रहे हैं आप, यज्ञ की वेदी से आप यज्ञ को पूर्ण किए बेकार उठ रहे हैं, बैठ जाइए, ऐसे यज्ञ का अपमान होता है। तो बलि महाराज कहते नहीं, अब मैं नहीं रुक सकता, मुझे देखना है कि कौन बुलाने आया है। 3 बार उन्होंने अपने हाथ से अंजलि से जल को छोड़ा, यज्ञशाला को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। अब शुक्राचार्य बड़े हैरान है कि ये क्या हो रहा है। बलि महाराज की दृष्टि टिकी है यज्ञशाला के द्वार पर, क्योंकि आवाज तो वहीं से आई है भिक्षाम देही की। अब जो है छोटे से बटुक ब्राह्मण हमारे वामन देव जी वहां पर यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। अभी शुक्राचार्य जी ने बात की 100 यज्ञों का फल आपको मिलने वाला है महाराज। लेकिन जैसे ही बलि महाराज की दृष्टि वामन देव जी के ऊपर जाती है, विशेषकर उनके चरणों की तरफ जाती है, तो उनको ऐसा लगता है 100 यज्ञों का फल, अरे 100 यज्ञों का फल क्या है। ये जो बटुक ब्राह्मण सामने आए हैं इनके दर्शन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जन्म जन्मांतर के करोड़ों करोड़ों यज्ञों का फल मुझे मिल गया है। भाग कर जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, जल मंगाते हैं, जल से उनके चरणों को पखारते हैं, उनको आसन देते हैं, बैठाते हैं। बलि महाराज कहते हैं कि हे बटुक ब्राह्मण, ब्राह्मण देवता आप कुछ सेवा का अवसर दीजिए हमें, हम क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म है ब्राह्मणों की सेवा करना। तो वामन जी देव जी जो हैं बड़े खुश हैं। बलि जी वहां पर बैठे हुए हैं, उनको ऊपर आसन देकर बैठाया, उनके पास जमीन पे नीचे बैठे हैं और उनको पंखा कर रहे हैं, है ना। तो वामन देव जी कहते हैं अब हैं तो छोटे से, लेकिन सीट पे ऐसे जमे बैठे हैं जैसे पूरे एकदम पुरोहित बन के बैठते हैं ना, एक्सपर्ट कोई बड़ा आ, बहुत एक्सपीरियंस्ड कोई ब्राह्मण बैठे हो, ऐसे पूरी पर्सनैलिटी बनाकर बैठ गए। बोले हाँ हाँ राजन मैं तुमसे बड़ा खुश हुआ। हम्म, आप सोचिए कि कैसे लग रहे होंगे हमारे छोटे से ब्राह्मण वहां पे बैठे हुए हैं वामन अवतार में और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। तो बलि जी तो मंत्र मुग्ध हुए जा रहे हैं। वामन देव जी ये कहते हैं कि देखिए आपने जो बात कही है ना बलि महाराज, आपने बिल्कुल अपनी जो आपका जो पद है उसके अनुसार एकदम उचित बात कही है। आप जिस कुल से हैं आपके कुल की मर्यादा के उचित वचन ही आपने कहे हैं।
अब देखिए ना, आपके जो पिताजी थे पुरोचन, उन्होंने तो देवताओं के कहने पर अपनी देह का ही दान कर दिया था। आपके दादाजी देखिए प्रहलाद महाराज, उनकी महिमा तो चारों और चहुँ और तीनों जगत में फैली हुई है। और आपके जो परदादा थे, ओहो! क्या बोलें आपके परदादाओं की, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, उनके लिए तो 2 बार स्वयं भगवान को आना पड़ा था। तो बलि महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण देवता आप हैं तो छोटे से, लेकिन पूरी खबर निकाल के आए हैं आप मेरे परिवार की ना। तो वामन जी मुस्कुरा रहे हैं। बलि महाराज कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब आप कुछ अपनी इच्छा तो प्रकट कीजिए। मैं आपकी सेवा करना चाहूँ तो किस प्रकार से सेवा करूँ? मेरा मार्गदर्शन कीजिए। वामन जी कहते हैं कि देखिए, मैं अपनी इच्छा प्रकट तो कर लूँ, लेकिन मुझे संदेह है कि आप पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। बलि महाराज कहते हैं, आपने अभी-अभी मेरे पूरे परिवार का जो बखान किया है, वो सुनने के बाद भी मैं अपने वचन से पीछे हट जाऊँ, ऐसा तो मैं राजा बलि नहीं हूँ। तो लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए मैं संकल्प करता हूँ। तो शुक्राचार्य जी वहाँ सोच रहे हैं कि बड़ी देर हो गई, इसको गए, ये अभी गया था, आने वाला था, चक्कर क्या है? मैं जाके देखता हूँ। शुक्राचार्य वहाँ और बढ़ते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि कोई आसन पर बैठा हुआ है और उसके पास जो है ये राजा बलि धरती पर बैठा हुआ है और पता नहीं क्या बातचीत हो रही है। अब उनके मन में एक आशंका आ जाती है, शुक्राचार्य जी भाग कर जाते हैं। सोचते हैं, अरे मैंने आने में देर तो नहीं कर दी? तो भाग के जब पहुँच जाते हैं और वामन जी के दर्शन करते हैं, तो एक बार तो वो भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। फिर वो समझ जाते हैं कि ओहो! ये तो अवश्य ही विष्णु है ना? और कोई हो ही नहीं सकता। भाई 99 यज्ञ मेरे पूरे हो गए, 100वाँ यज्ञ चल रहा है। 100वें यज्ञ की अंतिम आहुति, पूर्ण आहुति है। उस समय भिक्षाम देहि कहने वाला मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये और कोई नहीं है, ये तो विष्णु ही है ना? और इसने अपना ऐसा जादू चलाया कि पूर्ण आहुति होते-होते रुक गई, बलि वहाँ से उठ गया। तो भाग के गए और बलि महाराज से पूछते हैं कि तुमने इसे कोई वचन तो नहीं दिया अभी? कोई संकल्प तो नहीं किया? तो बलि महाराज कहते हैं कि नहीं, संकल्प अभी किया नहीं, लेकिन मैं करने वाला था, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। शुक्राचार्य जी पूछते हैं, मेरी क्यों प्रतीक्षा कर रहे थे आप? बोले ये कि मैं संकल्प लेना चाह रहा हूँ। तो गुरुजी आप अपनी उपस्थिति में मेरे से संकल्प करवाइए कि ये बटुक ब्राह्मण जो मेरे से माँगेंगे, मैं इनको मनचाहा वर प्रदान करूँगा। इनको जो भी दक्षिणा चाहिए वो देने के लिए मैं प्रतिज्ञाबद्ध होऊँगा। तो शुक्राचार्य जी उनको पकड़ के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, बोले सावधान हो जाओ महाराज बलि, ये जिसे तुम समझ रहे हो ना बटुक ब्राह्मण, ये स्वयं विष्णु है, विष्णु। तो बलि महाराज सॉरी, बलि महाराज ये कहते हैं, विष्णु है? शुक्राचार्य जी कहते हैं, हाँ, ये विष्णु है। तो बलि महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं आज तो धन्य हो गया। बल्कि शुक्राचार्य जी को कहते हैं कि आज तो आपने गुरु होने का अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। शुक्राचार्य जी सोचने लगते हैं, मैंने क्या कर्तव्य पूरा कर दिया भाई? बलि महाराज ये कहते हैं कि अरे, आपने भगवान की पहचान करा दी, यही तो गुरु का कर्तव्य है। आपने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया और आज मेरे अहोभाग्य देखिए कि भगवान मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने आए हैं। शुक्राचार्य जी ये कहते हैं कि बाकी सब चीजें छोड़ो, मुझे केवल एक बात बताओ, अभी तुमने कुछ वचन तो नहीं दिया ना इसको? तो बलि कह रहे हैं कि नहीं, वचन देने के लिए तो आपको मैं बुला रहा था ना। शुक्राचार्य जी ये कहते हैं कि बलि एक बात सुन लो, तुम्हारे पास जो भी है ये तुम्हारा सब ले जाएगा अगर तुमने इसको वचन दिया तो। बलि महाराज कहते हैं, गुरुदेव, बहुत बहुत देर हो चुकी है, अब मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटने वाला। अगर ये वास्तव में भगवान है तो मैं ये पूरा का पूरा यज्ञ तो भगवान की संतुष्टि के लिए ही कर रहा हूँ। और अगर ये ही आ गए हैं और ये ही मेरे से कोई भिक्षा मांग रहे हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है? आप रोकने वाले कौन? गुरु सोई जो गोविंद मिलावे। आप मुझे भगवान से दूर कर रहे हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं, मैं गुरु हूँ, तो मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते, मेरी अवज्ञा कर नहीं सकते तुम बलि। बलि महाराज ये कहते हैं कि हे गुरुदेव, ये रहा मेरे संकल्प का जल कलश। मैंने तो संकल्प ले लिया, भगवान के मार्ग से मुझे जो हटाए वो मेरा गुरु नहीं हो सकता। संकल्प का जल कलश अपने हाथ में लेते हैं। अब वो जो कलश है वो छोटा सा है, उसकी एक नली है जिसमें से जल बाहर निकलता है।
शुक्राचार्य जी सोचते हैं तो इमरजेंसी आ गई, क्या किया जाए? तो छोटा रूप लेकर भाग के उसको नली में जाके घुस जाते हैं, जिससे जल बाहर ना निकल पाए और वो प्रतिज्ञा ना कर पाए, संकल्प ना ले पाए। बलि महाराज देख रहे हैं कि अरे ये तो संकल्प के लिए जल ही नहीं निकल रहा। तो वामन देव जी क्या करते हैं, एक नीचे से कुशा का तिनका देते हैं उनको, बड़ा नुकीला। वो ये कहते हैं कई बार उसमें कुछ फंस जाता है, इस नली में ये तिनका डालकर उस अवरोध को तुम हटा दो। वो तिनका डालते हैं तो शुक्राचार्य जी की जाकर आंख में लगता है। इसकी अलग एक कथा है, इसमें भी एक तत्व है, वो फिर कभी सही। तो जब ऐसा होता है तो शुक्राचार्य जी बड़ा विचलित होकर वहां से सूक्ष्म रूप में निकल के बाहर आ जाते हैं। अब जल जो है वो निकलता है, अपनी अंजलि में जल ले रहे हैं बलि महाराज, और ये कहते हैं कि ये धरती सुने, हम्म, ये हवा सुने, ये जल को साक्षी मानकर मैं सबको कहता हूँ, ये आकाश भी सुने। और वो जानते हैं कि यहाँ पे देवता भी छुपे हुए हैं। बलि महाराज अब समझ गए हैं, और वो ये कहते हैं कि आकाश में छुपे हुए देवता भी सुने, मैं पुरोचन का पुत्र बलि ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इनको इनका मन चाहा जो है वर दूंगा, इनको संतुष्ट करूंगा। अब देखिए जब ये बात बोली बलि महाराज बलि ने, तो जो देवता छुपे हुए थे वो बाहर निकल आए, पुष्पों की वर्षा करने लगे, खुद को रोक ही नहीं पाए। बोले देखो ये कितना महान है, ये जानता है कि इसका सब कुछ चला जाने वाला है, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़कर अपने वचन से पीछे नहीं हट रहा। कह रहा है कि मैं दूंगा वचन, और मैं अपना सब कुछ दूंगा इनको, मन मांगी दक्षिणा दूंगा, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ। चारों ओर से दुंदुबियां बजने लगती हैं, पुष्पों की वर्षा होने लगती है। हम्म, तो अब भगवान ये कहते हैं कि ठीक है, मुझे तो ज्यादा कुछ तो चाहिए नहीं, क्योंकि लालच बुरी बला है, मुझे तो केवल 3 पग की भूमि चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि भाई 3 पग की भूमि आप नाप लीजिए। लंबी कथा है, हम शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि समय थोड़ा बढ़ता जा रहा है हमारा। तो ये कहकर जब भगवान अपना पहला कदम उठाते हैं तो पहले कदम में ही वो पूरे, आप ये समझिए कि 7 लोग कवर कर लेते हैं। इतना भगवान अपना शरीर को इतना विशाल काय करते हैं कि उनका जो शीश है वो तो आकाश में गुम हो जाता है, जो चरण है वो पाताल में पहुंच जाते हैं। अभी तो बिल्कुल छोटे थे, अभी इतने बड़े हो गए, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। पहले चरण में तो उन्होंने 7 लोक नाप लिए, बलि महाराज का आधिपत्य तो 3 लोक तक का था। दूसरा चरण किया तो ब्रह्म लोक पार हो गए, गंगा जी फूट के बाहर निकल आई। अब वो पूछते हैं महाराज बलि से कि भाई तुम्हारा इतना ही राज्य है, इसके बाहर भी कहीं राज्य है? तो ये कहते हैं कि नहीं महाराज, मेरा ये राज्य तो इतना ही है। अब जब इतना ही राज्य है तो बलि महाराज कहते हैं अरे तुमने तो 3 पग की बात कही थी, अभी तो मेरे 2 पग हुए हैं, तुमने तो वचन पूरा नहीं किया, मैं तुम्हें अभी बांध लेता हूँ। चुटकी बजाते हैं भगवान, और इतने में बलि महाराज जो है वो पास में बने जाते हैं वहां पर। अब बलि महाराज जो है वो बन के वहां पर बैठे हुए हैं, और वामन देव ये कहते हैं कि भाई आपने तो अपना वचन पूरा किया ही नहीं। तो इतने में बलि महाराज की जो पत्नी है वो सामने आती है। अब बलि महाराज की पत्नी आके ये कहती है कि देखिए आप तो बड़े दयालु हैं, आप तो भगवान है ना। मुझे याद है कि गजेंद्र ने आपको केवल एक कमल दिया था, और उस कमल के पुष्प के बदले में आपने उसको अपना राज्य प्रदान किया, अपना धाम ले गए उसको आप। तो ये तो इसने तो अपना सब कुछ दे दिया आपको, फिर भी आपने इसको बांध लिया, ये क्या बात हुई? तो वामन देव बोलते हैं कि देखिए गजेंद्र ने जब मुझे वो कमल चढ़ाया था ना, तो उससे उसने मुझे अपना सर्वस्व चढ़ा दिया था, उसके पास उस समय और कुछ नहीं था। बलि ने अब तक स्वयं को नहीं चढ़ाया मुझे। तो अब महाराज बलि जो है वो समझ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं समझ गया आपका तीसरा पग कहाँ जाना चाहिए महाराज। तो वामन देव कहते हैं कहाँ जाना चाहिए मेरा तीसरा पग? बलि महाराज कहते हैं कि वो तीसरा पग जहां जाना चाहिए उसको समझने के लिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। भगवान कहते हैं अच्छा पूछिए प्रश्न। तो प्रश्न पूछ रहे हैं बलि महाराज वामन देव जी से, वो ये कहते हैं एक बात बताइए भगवान, धन बड़ा या धनी बड़ा? तो वामन देव कहते हैं धन बड़ा या धनी बड़ा, इसका उत्तर तो ये होगा कि भाई धनी बड़ा, क्योंकि धन जो है वो तो धनी के
अ, वश में है, तो इसलिए धनी व्यक्ति ही बड़ा होना चाहिए। तो बली महाराज ये कहते हैं कि देखिए अब तक जो मैंने आपको दिया वो मेरा दिया, मैंने अब तक आपको मैं नहीं दिया, है ना? अब मैं आपको स्वयं को प्रस्तुत कर रहा हूँ, तीसरा चरण आप मेरे मस्तक पर धरिए, है ना? तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए, भगवान तो कहते ही हैं कि भैया मैं तो जब आता हूँ तो मैं तुम्हारा सर्वस्व लेने के लिए आता हूँ, आधे अधूरे काम के लिए तो मैं आता ही नहीं हूँ। तो जैसे ही भगवान ने अपने चरण का स्पर्श प्रदान किया है महाराज बलि को, तो उनके चरण के स्पर्श प्राप्त होते ही बलि के सब बंधन कट गए हैं। देवता जो है वो पुष्प बरसा रहे हैं, सब वहां पर इकट्ठे हो गए हैं। प्रहलाद महाराज आ गए हैं ये देखने के लिए कि अरे मेरे पौत्र ने मेरा नाम कितना रोशन किया है। हम्म। वो ये कहते हैं कि आपने तो मुझे अपने चरणों का स्पर्श कभी प्रदान नहीं किया, मेरे पौत्र के तो आपने मस्तक पर अपने चरण कमल रख दिए। अब जब वो चरण कमल रख रहे हैं तो देखिए बलि महाराज को भगवान के चरण में जो चिन्ह होते हैं उन सब चिन्हों के दर्शन हो रहे हैं जो कितने दुर्लभ हैं। बलि महाराज को सब वो जो दर्शन हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न है, प्रहलाद महाराज बहुत प्रसन्न है। यहाँ पर हमारे गुरुजी बड़ी सुंदर बात बताते हैं, आप सुनिए सारे ध्यान से। वो ये कहते हैं कि जब वामन देव ने अपना पहला कदम उठाया तो उसमें उन्होंने बलि महाराज का जो जड़ शरीर है वो ले लिया। दूसरे कदम में उन्होंने बलि महाराज का सूक्ष्म शरीर ले लिया। तीसरे पग जब उन्होंने बलि महाराज के सर पर रखा तो उसमें बलि महाराज ने अपनी भगवान को अपनी आत्मा भेंट कर दी। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो हमारा जड़ शरीर नहीं लेते। सूक्ष्म शरीर में भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं है। भगवान तो हमारे आत्मा के अंदर जो हमारा स्वरूप है भगवान के सेवक का, उसमें ही रुचि रखते हैं। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेद अभेद प्रकाश। हमारा जो स्वरूप है वो तो केवल भगवान की सेवा करने का ही है। इसी के लिए ही भगवान आते हैं। और जब हम ये भगवान को नहीं देना चाहते हैं तो भगवान की शक्ति, इस जगत की माया जो है हमें कितने बंधन में बांध लेती है। लेकिन हम जैसे ही दृढ़ निश्चय करते हैं भगवान की जो लीला कथा श्रवण करने के पश्चात, भगवान के पवित्र नाम का जाप करने के पश्चात, भगवान के भक्तों के साथ सत्संग करने के पश्चात, तो भगवान का स्पर्श हमें प्राप्त होता है। हम जैसे ही स्वयं को समर्पित करते हैं तो हमारे बंधन भी टूट जाते हैं, खुल जाते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से यहाँ बलि महाराज मुक्त हुए। तो भगवान की जो असली कृपा है, ठीक है स्वर्ग तो मिल गया इंद्र को, लेकिन वो भगवान की कृपा नहीं है। भगवान ने अपनी असली कृपा जो दी है वो तो भगवान की भगवत भक्ति की कृपा होती है। वो कृपा उसको मिलती है जो भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहता है। भगवान के चरणों का आश्रय आज लिया महाराज बलि ने, हमने देखा उनके सब बंधन कट गए। देवता भी अपना जो है वो उनका आदर कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ये है हमारा शत्रु, लेकिन क्या शत्रु है भाई, है। और वामन देव ये कहते हैं उनको कि आप छोड़िए स्वर्ग को, स्वर्ग में रखा ही क्या है, मैं आपको सूतर लोक का राज्य देता हूँ जो स्वर्ग से भी 1000 गुना ज्यादा वहां पे ऐश्वर्य वैभव है। इतने में पीछे से किसी ने कहा कि भैया यज्ञ तो पूर्ण हुआ नहीं, बीच में ये आ गए हैं। बलि महाराज कहते हैं कि इससे ज्यादा हमारा जीवन का यज्ञ पूरा कैसे हो सकता है। जब भगवत दर्शन ही हो गए तो सब यज्ञों की पूर्ति हो गई। हमारे सब जप, हमारे सब तप, हमारा सब बलिदान त्याग, जीवन का तंत्र मंत्र सब मिलाकर हमारा जो एक ही उद्देश्य होना चाहिए वो क्या, भगवत भक्ति, भगवत प्रेम। जब वो मिल गया तो सब यज्ञ पूरा हो गया भाई। हम्म। अब वामन देव जी जो हैं वो प्रसन्न हुए। वो ये कहते ठीक, मैंने तो जो मांगना था मांग लिया, अब बलि तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। बलि महाराज कहते हैं कि मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं जब भी जाऊं जहां भी जाऊं आपके दर्शन पाऊं। तो वामन देव जी अब सूतर लोक में जहाँ पे बलि महाराज जो है वेट कर रहे हैं, अभी जो इंद्र है वो शायद उनका नाम पुरोचन है, तो उसके बाद जो अगले इंद्र बनेंगे वो बलि महाराज है, वो अभी सूतर लोक में है। लेकिन उनका एक प्रकार से डिमोशन हो जाएगा क्योंकि सूतर लोक तो 1000 गुना ज्यादा वैभवशाली है। खैर भगवान वामन देव वहां पर द्वारपाल के रूप में खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि कौन से दरवाजे से निकलेंगे बलि महाराज, तो उनको दर्शन देने हैं। मैंने तो उनको वर दिया है, बलि महाराज से जो मैंने मांगा बलि महाराज ने दिया। तो
बलि महाराज ने जो मुझसे माँगा है मुझे देना पड़ेगा, इसलिए द्वारपाल बनकर वामन देव वहाँ पर रहते हैं। तो देखिए ये है भगवान की असली कृपा। हमने आज इस क्लास के शुरू में ये कहा था कि हम जहाँ हैं, हमें 2 चीज़ों का अभ्यास करना है। क्या? सेवावृत्ति और प्रीति। हुँ? भगवान की सेवा करनी है, भगवान से प्रीति रखनी है। तुलसीदास जी कहते हैं, "जेहि बंधन में बलि बंधियो, सो तो छूटो हार। प्रभु जेहि बंधन में बंधे, छूटे ना कहूँ हार।" बलि को तो भगवान ने जिस बंधन में बाँधा था, उससे तो बलि छूट गए, क्योंकि बलि ने भगवान को कहा, "आप छुड़ाओ मुझे।" भगवान ने छोड़ दिया। लेकिन बलि ने भगवान को जिस बंधन में बाँध लिया, उससे तो भगवान कैसे छूटेंगे भाई? तो भगवान जो है स्वयं स्वयं को भक्त के सामने प्रस्तुत कर देते हैं कि बाँध लो मुझे अपने प्रेम से, मैं यहाँ बंधने के लिए प्रस्तुत हूँ। देखिए ये हैं भगवान और ये हैं इनके अवतार। भगवान के वामन अवतार की जय हो। ये बहुत सुंदर अवतार है, इसमें बहुत-बहुत सारे तत्व हैं। मेरे जैसे व्यक्ति के पास तो योग्यता नहीं कि समय का सही-सही उपयोग कर पाए, इसलिए आपको कुछ बताने में मैं असमर्थ रहा। लेकिन आप सब लोग प्रार्थना कीजिएगा मेरे लिए, किसी दिन वो योग्यता है कि आप लोगों को कुछ जो गुरुजनों से सुना है, उसके कुछ दर्शन तो करा पाएँ। ये तो क्योंकि एक लीला का जब हम दर्शन करते हैं, तो कथा पूरी करनी होती है कि यहाँ से शुरू हुई है कथा तो यहाँ पर लाकर खत्म भी करनी है एक समय के अंदर-अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको केवल हम प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं, वरना बहुत सुंदर-सुंदर इसमें तत्व हैं, हमारे जानने के लिए हैं। एक-एक बात से हमें इतनी प्रेरणा आती है कई बार तो, हमारा जीवन ही बदल सकता है। आज देखिए ना कितनी छोटी बात, 2 चीज़ें हैं, सेवावृत्ति और प्रीति। अब हम जब किसी को कोई भी सेवा करें, हमने देखा जैसे इंडिया में तो भारतवर्ष से हमारा संबंध है, तो हम देखते हैं कि माता जो है, वो अपने आश्रितों को, घरवालों के लिए भोजन बनाती है या घर का जो मुखिया है, वो बाहर जाता है, कार्य करता है, सेवा ही तो कर रहा है ना किसी न किसी की। क्या कारण है सेवा का? सेवा का कारण है प्रीति, प्रेम, यही तो 2 चीज़ें हैं। सेवा वृत्ति के साथ भगवान की प्रीति रखिए। बस इतना ही करना है। घर में भगवान की फ़ोटो रखिए, भगवान के विग्रह रखिए या भगवान की एक जो तस्वीर अपने हृदय में सँजो कर रखिए। जो भी कार्य करें वो भगवान को सेवा करने के आशय के साथ कीजिए। भगवान के लिए अपने मन में प्रीति बढ़ाइए। जब भगवान की कथा सुनिए तो सोचिए अरे! ये तो हमारे भगवान हैं भाई, हमारे भगवान हैं। ये मत सोचिए कि ये तो वो भगवान है जो मंदिर में रहते हैं, ये तो वो भगवान है जिनकी फ़ोटो वहाँ मिलती है। नहीं, भगवान आपके हैं, अपने हैं। और सुना है आज आपने भगवान ने क्या कहा? भगवान ये कह रहे हैं कि मैं तो स्वयं को आपके हाथों बाँधने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान बंधने के लिए तैयार हैं। तुलसीदास जी ने आज तक कोई बात झूठ नहीं बोली है। उन्होंने ठीक बोला, "जेहि बंधन में बलि बंधियो सो तो छूटो हार, प्रभु जेहि बंधन बंधे छूटे ना कहूँ कार।" यही तो भगवान को चाहिए। भगवान ये कहते हैं बाँध लो मुझे अपने प्रेम के बंधन में। मैं तुम्हारे साथ बंध कर तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। लेकिन हम जो है हम माया के बंधन में बंधे रहना स्वीकार करते हैं। भगवान इसीलिए यहाँ पे आते हैं, इसीलिए ये सब सारी लीलाएँ करते हैं कि इनको सुन-सुन कर हमारे मन में इच्छा जागृत हो कि हम इन बंधनों से छूटकर भगवान को अपने प्रेम के बंधन में बाँध लें, भगवान की कुछ सेवा करें, भगवान के प्रति कुछ प्रीति रखें। भगवान की प्रीति की बात होती है तो देखिए भगवान की प्रीति हमें सिखाने के लिए, हमें बताने के लिए भगवान के भक्त जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। ऐसे ही भगवान के एक भक्त जो हैं, जो आप ये समझिए गोलोक वृंदावन से आए थे, आज उनका आविर्भाव तिथि है हमारे श्रीला जीव गोस्वामी जी की। जीव गोस्वामी जी ये राधा रानी के परिकर हैं, राधा रानी की मंजरी हैं। गौर गणादेश दीपिका में बताया गया है कि जीव गोस्वामी जो हैं वो राधा रानी की विलास मंजरी हैं। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आते हैं हमें दिखाने के लिए, बताने के लिए क्योंकि वो ना बताएँ, वो ना दिखाएँ, तो हम क्या समझे और क्या ना समझे। तो जीव गोस्वामी जी की जीवनी पर एक नज़र डालते हैं। समय थोड़ा-सा कम है, प्रयास करते हैं। देखिए, शत गोस्वामी तो सब एक से एक विशेष नहीं हैं। जीव गोस्वामी ये देखा जाए तो 6 गोस्वामी में सबसे जो छोटे उम्र के अगर हम नज़र से देखें, तो इनका जन्म जो है वो रामकेली में हुआ था। इनके पिताजी का नाम वैसे नाम तो वल्लभ था,
लेकिन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने उनको अनुपम नाम दे दिया था। बड़ी सुंदर कथा है वो भी। अब ध्यान आ गई है तो 1 मिनट में आपको बताने का प्रयास करते हैं। इनके पिताजी 3 भाई थे। सबसे बड़े भाई तो आप जानते ही हैं कि रूपा गोस्वामी थे। सॉरी, सबसे बड़े सनातन गोस्वामी, उनसे छोटे रूपा गोस्वामी, और तीसरे जो ब्रदर थे, इनका नाम था वल्लभ, जिनको महाप्रभु ने अनुपम नाम दिया था बाद में। तो ये जो है अनुपम जी, ये राम जी के भक्त हैं। भगवान के का जो स्वरूप है, उसमें भगवान का जो श्री रामचंद्र का स्वरूप है, बहुत मनमोहक है। तो जो वल्लभ जी थे, जीव गोस्वामी जी के जो पिताजी थे, उनका जो हृदय था, वो राम जी की भक्ति में पूर्णतया स्थापित था। तो महाप्रभु ने इनको कई बार मजाक में बोला भी कि भाई ये लो, तुम कृष्ण कृष्ण का नाम लो। तो कृष्ण का नाम लेते लेते वो उनके मुख से राम का नाम निकलने लगता था, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए इनसे। तो उन्होंने कहा कि तुम राम जी की भक्ति में पूर्णतया स्थापित हो, इसलिए तुम्हें राम कहने का भी वही फल मिलेगा जो कृष्ण कहने का मिलता है ना। ऐसे थे इनके पिताजी। तो इनके पुत्र थे जीव गोस्वामी। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के बारे में तो जितना कहें उतना कम है। पर आप ये समझिए कि उन्हीं के भतीजे थे। ठीक। इन्होंने इनका सबसे ज्यादा जो योगदान था, आप ये समझिए कि इनके लेखनी के द्वारा था। 25 से अधिक इन्होंने ग्रंथ लिखे, और ग्रंथ भी क्या लिखे। हाँ। अगर ग्रंथों की बात करें तो श्री गोपाल चंपू तो मेरा फेवरेट है। उसमें इतनी सारी चीजें हमें जानने को मिलती है, भगवान की पूरी लीलाएं जो है गोपाल चंपू के द्वारा ही हमें जानने को मिलती है। एकदम अलौकिक ग्रंथ जिसे कहते हैं श्री गोपाल चंपू। हम ये देखते थे, जैसे कि मैं आपको अगर कोई ये कहे कि एक एग्जांपल दीजिए, तो आप सब लोगों ने सुना है कि श्रीमद् भागवतम में भी कथा आती है कि कुबेर के 2 पुत्र थे, नलकुबेर और मणिग्रीव। इनको नारद जी ने दया करके ऐसा श्राप दे दिया कि आप जाइए और नंद बाबा के आंगन में पेड़ बनकर रहिए। तो ये दोनों पेड़ जो थे वहां थे। अब कृष्ण जो है वो रोज देखते हैं कि अरे ये 2 पेड़ जो है खड़े हैं, इनको किसी दिन मुक्त कराएंगे। हम्म? एक दिन मैया यशोदा ने कृष्ण को गुस्सा करके ओखल के साथ बांध दिया। तो भगवान ने सोचा चलो अब ये ओखल तो बंध ही गया है मेरे साथ, और तो किसी काम का ये ओखल है ही नहीं। आज इस ओखल को एक माध्यम बनाया जाए इन दोनों वृक्षों को मुक्त करने का। तो भगवान कृष्ण जो है वो आगे आगे चलते हैं, ठुमक ठुमक कर, छोटे से बालक है, उनको बांधा हुआ है ओखल के साथ कि ओखल थोड़ा हिला पाएगा। ओखल थोड़ा सा भारी होता है, हालांकि होता वो खोखला है। उसका और कोई रोल नहीं होता, किसी काम नहीं आ सकता ओखल आपको बांधने के सिवा। लेकिन भगवान गुड़लिया चलते 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 पीछे पीछे ओखल जो है वो लुढ़कते हुए चल रहे हैं। अब भगवान ये 2 पेड़ जो एकदम पास पास है, इनके बीच में से खुद तो निकल जाते हैं, जो ओखल है वो फंस जाता है। भगवान अब थोड़ा सा जोर लगाते हैं तो ये पूरे दोनों बड़े बड़े वृक्ष जो है एकदम जड़ से उखड़ कर नीचे गिर जाते हैं। धड़ाम की ध्वनि होती है, सब लोग भागे भागे आते हैं। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ भाई। इतने में क्या हुआ, जब तक सारे लोग आते हैं, समय तो भगवान की मर्जी के अनुसार चलता है ना, कभी तेज कभी धीरे। जब ये दोनों वृक्ष गिरते हैं तो उनमें से नल कुबेर और मणिग्रीव जो है वो प्रकट होते हैं। वो भगवान की स्तुतियां करते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं, उनको नमन करते हैं और ऊपर को निकल लेते हैं। अब ये सब सारा जो हुआ, ये भगवान के ही जैसे छोटे छोटे ग्वाल वालों ने देखा। अब भगवान तो पहले ही छोटे छोटे हैं, और उनके ग्वाल बाल भी छोटे छोटे हैं, तो सब लोग भाग भाग कर आते हैं, बोले क्या हुआ क्या हुआ। उनसे पूछने लगते क्या हुआ। उन्होंने बेचारों ने अभी भी बोलना सीखा है, तो अपनी तोतली बाणी में वो समझाने का प्रयास करते हैं कि ये 2 वृक्ष गिरे, उसमें से 2 देवता निकले, और अब हमारे कान्हा की वो कर रहे थे, स्तुतियां कर रहे थे। ऐसे हाथ जोड़ा, परिक्रमा की और ऊपर को निकल लिए। सब लोग ऊपर देखने लगते हैं, ऊपर उनको कुछ नहीं दिख रहा। और जो बच्चे हैं एकदम पूर्ण विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ ऊपर उंगली कर रहे हैं कि वहां गए, तुम नहीं देखा, तुमने नहीं देखा। उनको तो दिखा नहीं किसी और को। बच्चे कहते हैं भाई हमने तो देखा है। तो लोग सोचते हैं बच्चे हैं, इनकी बातों में क्या आना क्या आना, उन्होंने कृष्ण को उठाया। तो हमने ये समझा
कि अच्छा नल, कुबेर और मणिग्रीव थे, वो वृक्ष की योनि में फँस गए थे, भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। लेकिन जीव गोस्वामी जो हैं अपनी लेखनी के द्वारा गोपाल चंपू में हमें ये बताते हैं कि नल, कुबेर और मणिग्रीव गए कहाँ? ये जो नल, कुबेर और मणिग्रीव हैं, ये मधुकंठ और स्निग्धकंठ के नाम से गोलोक वृंदावन पहुँचते हैं। गोलोक वृंदावन में आप नाम भी देखिए ना, मधुकंठ और स्निग्धकंठ, तो ये अपने कंठ से भगवान की जो लीला है, उनके जो पास टाइम है, वो गोलोका वृंदावन के चित्त जगत में गलियों में घूम-घूम कर उनकी जो लीलाओं का वर्णन करते हैं और सब लोग सुनते हैं और बहुत आनंद पाते हैं। तो अब ये गोपाल चंपू हमें बताता है, क्योंकि गोपाल चंपू जीव गोस्वामी ने जब लिखा, तो आप ये समझिए कि वो वहाँ चित्त जगत में बैठ के लिख रहे हैं। सब जैसे आँखों के आगे सब हो रहा है, ऐसे हमें बता रहे हैं। बहुत, और षट संदर्भ इन्होंने जो लिखे हैं, देखिए षट संदर्भ तो हमारे गुरुजी ये कहते थे कि कोई व्यक्ति वैष्णव ही तभी कहलाएगा, जब वो षट संदर्भों को भली-भाँति समझ पाएगा, वरना वो वैष्णव ही नहीं है। तो आप सोचिए हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है षट संदर्भ के बारे में समझना। षट संदर्भ का मतलब है, एक आम भाषा में हम तो बात करते हैं ना, कि 6 तत्व जो हैं वो उसमें समझाए हैं जीव गोस्वामी जी ने। जैसे तत्व संदर्भ बताया है, उसमें बड़े सारे शास्त्रों से प्रमाण दिए गए हैं, प्रमाण भी दिए गए हैं और प्रमेय के बारे में बताया गया है कि भैया हमें प्रेम करना किससे है। उसी प्रकार से भगवत संदर्भ में उन्होंने भगवान के बारे में इतना सुंदर बताया है, भगवत धाम के बारे में बताया है, परिकरों के बारे में बताया है, परमात्मा संदर्भ में परमात्मा के 3 रूप बताए हैं, माया क्या है वो भी बड़ा वेरी सिस्टमैटिकली। कृष्ण संदर्भ में बताया है कि भैया भगवान हैं तो कृष्ण हैं, कृष्ण सु भगवान स्वयं। भक्ति संदर्भ में ये बताया है कि भक्ति ही एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। प्रीति संदर्भ में बताया है कि भैया प्रेम भक्ति करोगे तो भगवान को पाओगे, जो आज की कथा में हम पहले ही सुन चुके हैं। हुँ? तो ये षट संदर्भ इतना, मतलब आप ये समझिए कि if we have to define it ना, we can easily say that षट संदर्भ, they represent the highest exegetical and philosophical theology of Gaudiya Vaishnavism very easily। तो अगर आप इन तत्वों को समझ जाते हैं तो कितनी सारी चीजें हमारे समझने के लिए वहां प्रस्तुत हो जाती हैं। हम्म? गोपाल चंपू को ये कहा गया है कि इट इज द एसेंस ऑफ ऑल द वैदिक लिटरेचर। सब भतीजे तो थे ही ये रूप गोस्वामी के और इनके जो सनातन गोस्वामी पाद के, उसके साथ साथ ये रूपा गोस्वामी के शिष्य भी थे। अब जब रूपा गोस्वामी के शिष्य भी थे तो उसमें बड़ी रोचक घटनाएँ हैं कुछ तो उसमें से एक बार क्या हुआ कि गर्मियों का समय था। श्रील रूप गोस्वामी उन दिनों अ, भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे थे। एकांत स्थान पर बैठ के ग्रंथ लिख रहे थे। अब जो जीव गोस्वामी जी थे वो भी उन्हीं के पास थे। छोटे से बालक थे उस वक़्त जीव गोस्वामी, पंखे से हवा कर रहे थे। उसी वक़्त वहाँ पर एक और जो थे कोई ज्ञानी आ गए। उन्होंने पूछा श्रील रूप गोस्वामी से कि भई आप क्या लिख रहे हैं? उन्होंने कहा मैं ऐसे-ऐसे लिख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा इसमें आप क्या लिख रहे हैं? मुझे बताइए। है ना? वो जानना चाहते थे कि भई क्या है? तो श्रील रूप गोस्वामी ने उनको बताया कि भई मैंने अभी लिखा है कि भुक्ति मुक्ति स्परहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते। तो अब इसमें यहाँ पर रूप गोस्वामी ने भुक्ति और मुक्ति को एक प्रकार से पिशाच कह दिया, पिशाचिनी कह दिया। तो श्री वल्लभ भट्ट, ये मतलब श्री वल्लभ भट्ट जी ने ऐसा मतलब समझा कि वो भुक्ति और मुक्ति को पिशाचिनी कह रहे हैं। तो बड़े वो विचलित हो गए, कहने लगे अरे! ये क्या आपने मंगलाचरण लिखा है? ये तो ठीक नहीं है, तो गलत बात है। उनको लगा अरे मुक्ति के लिए तो हम कितने प्रयास करते हैं लोग, जप-तप कितने प्रकार के अनुष्ठान करते हैं और आप मुक्ति को आपने ऐसा लिख दिया, नहीं, आपने गलत लिखा। मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, मैं वापस आकर आपको इसको ठीक-ठीक कैसे लिखना है मैं आपको सिखाता हूँ। तो अब जीव गोस्वामी वहीं पास बैठे हुए पंखा कर रहे थे गुरुजी को। उन्होंने देखा कि भैया ये कौन आए जो मेरे गुरुजी को सिखाने चले हैं कि मैं आके सिखाता हूँ आपको, ठीक करता हूँ, बताता हूँ। तो वो बोले कि मैं अभी स्नान करके आता हूँ, फिर मैं आके ठीक करूँगा आपको। तो
रूपा गोस्वामी ने कहा, "हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है।" तो जीव गोस्वामी ने सोचा कि इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे गुरुजी के बारे में इन्होंने ऐसा कहा। तो जैसे ही वो गए वैसे ही बोले, "ओह! गुरुजी, हमारे घर जल खत्म हो गया, मैं एक बार नदी से जल लेके आता हूँ।" तो घड़ा उठाकर उनके पीछे-पीछे पहुँच गए। तो जो अब श्री वल्लभ भट्ट जी जो थे वो गए वहीं पे यमुना में स्नान करने के लिए, उनके पीछे-पीछे जीव गोस्वामी पहुँच गए और उनको कहने लगे कि, "भई आप क्या कह रहे थे मेरे गुरुजी से, एक बार दोबारा बोलो?" तो उन्होंने कहा, "अरे! मैं तो कुछ नहीं कहा।" बोले, "नहीं, नहीं, आप गुरुजी को कह रहे थे कि उन्होंने गलत लिखा है, क्या गलत लिखा है? है ना? आपने क्या गलती देख ली मेरे गुरु की लेखनी में?" तो उन्होंने बताया कि, "भई आपके गुरु ने गलत लिखा है कि भक्ति और मुक्ति जो है वो पिशाचनी है।" तो वहाँ पे जीव गोस्वामी जी ने उनको पाठ दिया। जीव गोस्वामी कहते हैं कि आप ध्यान से सुनिए और समझिए। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत, इसका मतलब भुक्ति और मुक्ति की जो इच्छा है, उसको पिशाचनी कहा है गुरुदेव ने। तो अब श्री वल्लभ जी जो थे वो समझे, अरे! ये तो बड़ा एक-एक बात को बहुत बारीकी से समझ रखता है, ये तो बिल्कुल छोटा बालक है। तो शिला जीव गोस्वामी का इतना ऐसा अद्भुत पांडित्य देखकर वो तो एकदम स्तब्ध रह गए। तो उसके बाद वो शिला रूप गोस्वामी के पास गए, उनसे कहा कि ये छोटा-सा बालक जो आपके पास रहता है, ये कौन है? तो जीव गोस्वामी ने सॉरी रूप गोस्वामी ने कहा कि 2 संबंध हैं इनके मेरे से, एक तो ये मेरे भाई के पुत्र हैं, दूसरे मेरे शिष्य भी हैं। तो चलिए ख़ैर ये अब इसमें कथा में और कई चीज़ें भी हैं, लेकिन हमें यहाँ समझना है कि गुरु निष्ठा देखिए, गुरु निष्ठा और अपने गुरु की लेखनी में ऐसा दृढ़ विश्वास जीव गोस्वामी का, है ना? तो यही इनका दृढ़ विश्वास जो है, वो जगह-जगह हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से इनका एक दृढ़ निश्चय था कि इस जगत में रहने वाले हमारे जैसे लोग, जो अपने बल पर तो कुछ भी नहीं कर सकते, हुँ? उनके कल्याण के लिए यहाँ पर आना, आप ये देखिए ना अभी हमने बताया कि गौर गणादेश दीपिका जो है उसमें ये बताते हैं कि जो जीव गोस्वामी जी हैं, वो विलास मंजरी हैं, है ना? राधा रानी की मंजरी हैं, फिर भी यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर आते इसलिए हैं कि हमें ये सब सारे बात बताने के लिए। अभी हमने कहा ना तत्व संदर्भ, भगवत संदर्भ, परमात्मा, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ। और गुरुजी ने ठीक ही कहा है कि वैष्णव वही कहलाएगा जो इन संदर्भों को भली-भाँति समझ जाएगा। हम कैसे समझेंगे? जब हमारे अंदर एक सेवा वृत्ति होगी, जब हमारे अंदर भगवान को लेकर थोड़ी प्रीति होगी, है ना? सब कुछ एवरीवन स्टार्ट्स विद लव, एवरीवन स्टार्ट्स विद अफेक्शन। भगवान के लिए हमारा जो प्रेम है, वो ही हमें आगे लेके जाएगा। जी, हम बड़े-बड़े अ, ग्रंथों का अध्ययन कर लें, हम संस्कृत बोलने लग जाएँ, हम एक पंडित की तरह बात करें, एक विद्वान की तरह हम अपना जो अनुशासन है, वो स्थापित करने का प्रयास करें लोगों पर, उससे कुछ मिलेगा नहीं। हमें अपने हृदय के अंदर भगवान के लिए एक स्वाभाविक जो प्रेम सुप्त अवस्था में है, उसको जागृत करना है। हमें गोस्वामीज़ के जो चरण हैं, वो उनमें जो रज लगी हुई है, उसकी इच्छा रखनी है। ये लालच जिस दिन हमारे अंदर आ जाएगा, उस दिन हमारी भक्ति जो है, वो आगे फलित होने लग जाएगी। बस यही भाव रखकर चलना है। वरना बहुत सारे लोग हमने देखा है कि पहले पंडिताई, फिर विद्वत्ता, उसके बाद अभिमान, प्रेम कहाँ गया? भक्ति कहाँ गई? तो अपनी भक्ति की रक्षा कीजिए। जो हमारे षट गोस्वामी हैं, उनके चरणों में हमेशा-हमेशा प्रार्थना करते रहिए कि हम समझ गए भगवान यहाँ क्यों आते हैं, हम समझ गए कि भगवान अपनी लीला जो आभा है, क्यों यहाँ पर बिखेरते हैं। हम सब लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए, है ना? अब इससे ज़्यादा आकृष्ट भगवान क्या कहेंगे, जब वो ये कहते हैं कि भई आओ मुझे बंधन में बाँध लो, मैं स्वयं को प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहाँ मिलेंगे ऐसे भगवान भाई? हुँ? तो इसीलिए मैंने कहा था कि आज की तिथि विशेष है। बहुत सारी चीज़ें कहने को, लेकिन फिर कभी कहेंगे। आज आप सब लोग आए हमारे शॉर्ट नोटिस पे और इतनी बड़ी संख्या में आकर आपने अपना आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। जी, अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई, आप लोगों की सेवा में ठीक से नहीं कर पाया, तो आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिएगा छोटा जानकर और प्रार्थना कीजिएगा
कि मैं किसी दिन वो योग्यता प्राप्त कर पाऊँ कि आप लोगों की कुछ सेवा कर पाऊँ। तो जी, एक बार दोबारा से आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगले जो 2 दिवस हैं, वो भी हमारे लिए बहुत सुंदर, बहुत विशेष तिथियाँ हैं। तो उन तिथियों की हमारे पास कथा की जाएगी, इसी समय कथा होगी, 7:30 बजे। तो आप लोग अवश्य जुड़िएगा और फिर बुधवार से तो हमारा जो राम कथा है, वो वापस हम उसको जारी करेंगे। कौशल्या जी के भवन में हम छोड़कर आए हैं, कौशल्या जी को, राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा, दुःख का पहाड़ उन पर टूट गया है। तो अब अगला शब्द किसके मुख से निकलेगा, ये हम सुनेंगे बुधवार की कथा में। तो आप लोगों से मेरी भेंट अब बुधवार को होगी, लेकिन कल परसों अम, जी विशाखा दीदी होंगी, गौरप्रिया दीदी, निशा दीदी, ये सब आपके साथ हैं। आपको गुरुजी के आशीर्वाद से परिचित कराएँगे। जी, तो मैं आपसे आज के लिए आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्री राम, जय श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या कोई अपना माइक ऑन कर पा रहे हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।